हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन दोबारा। अगेन थोड़ा सा कुछ पॉइंट रह गए थे इसमें और उसको डिस्कस करते हैं, तो फाइनल इसको फिनिश करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम तैयारी करते हैं। अपना कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं दोबारा नेक्स्ट चैप्टर, या फिर न्यूट्रिशन बायोलॉजी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो हम देखो हमारा क्या था, हम लास्ट हमारा कल टॉपिक जो था, हम कौन से टॉपिक पे थे। हमारा जो टॉपिक था ये था हमारा ग्रेविटेशनल ओके, ग्रेविटेशन। अब हम इसमें बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक की। सिंपल हार्मोनिक हमने डिस्कस कर लिया था, ऑलमोस्ट लगभग डिस्कस कर लिया था। बट लास्ट पॉइंट हमारा ये था, जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। वो फॉर्मूला ये था हमारा, क्या फॉर्मूला हमारा वो बता सकते हो प्लीज। ये फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे थे कल हम। ठीक है, 2 पाई क्या था हमारा, ये कॉन्स्टेंट था। 2 पाई क्या था हमारा, कॉन्स्टेंट था। ओके, और एल क्या हमारी, ये हमारी क्या थी, लेंथ थी। ये क्या थी हमारी, लेंथ। और जी क्या हमारा, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। तो सुनो आप, देखो इसके बारे में हमने इसमें क्या क्या किया था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है। हमारा टाइम पीरियड, जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, और जो पेंडुलम का जो घड़ी है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ कहाँ पे हमारा सुटेबल होता है, कहाँ कहाँ सुटेबल नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसके बारे में 3 चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया था कि वहाँ वहाँ पे हमारा सुटेबल होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम देखो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल बेसिकली वर्किंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, इधर उधर। ठीक है, इधर उधर मींस इधर उधर। मैंने आपको एग्जांपल के बताया था, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसके फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल अपॉन में जी। ठीक है, 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा। ठीक है, टी हमारा क्या टाइम पीरियड है, एल क्या हमारा लेंथ है, जी क्या हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके राइट, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो हमने कहां कहां पे बताया था कि देखो ये मैंने एक इसको बोर्ड के थ्रू में बताया था। देखो एग्जांपल देके बताया था कि ये हमारी क्या होती है, ये मीन पोजीशन होती है। ये हमारी क्या होती है, बीच वाली, मिड वाली क्या होती है, मीन पोजीशन। इधर गई एक्सट्रीम पोजीशन, इधर गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, बीच वाली क्या होती है हमारी मीन पोजीशन, और इधर गई एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इसमें बताया, हम इसमें ये बताया गया है देखो कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, अगर अगर हम लेंथ को देखो, मैंने आपको बताया था इसमें, मैं देखो आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको एक बताया था कि टी इज इक्वल टू 2 पाई और 2 पाई अंडर रूट एल। ठीक है, अंडर रूट एल मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम एल को डबल कर देते हैं, ठीक है, अगर हम एल को डबल कर देते हैं मीन्स हमारे लेंथ को डबल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 एल आ जाएगा ना, अंडर रूट 2 एल आ जाएगा अगर लेंथ को डबल करेंगे। अगर लेंथ को हम करेंगे एल इज इक्वल टू 4 एल, तो हमारा क्या जाएगा 4 एल। ठीक है, यहाँ पे तो बाहर क्या निकलेगा, टी इज इक्वल टू 2 एल। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, 2 टाइम्स होगा इसकी लेंथ। ठीक है, 2 टाइम्स पे डिपेंड होगा। ओके, तो ऐसे अगर 2 रखेंगे तो अंडर 2 आ जाएगा। अगर उसको हाफ रख दो, L/2 कर दो, उसको L/2 कर दो, तो L इज इक्वल टू अंडर 1/2, दैट इज कॉल्ड एज 1/2 अंडर रूट एल। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 एल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था इसमें, और फिर हमने बाद में डिस्कस किया था इसमें कि फिर हम बात करते हैं ग्रेविटी पे। ठीक है, हमने ग्रेविटी के ऊपर बात की थी। अगर देखो मैं इसको क्या करता हूँ, टी प्रोपोर्शनल टू 1/g। ठीक है, टी प्रोपोर्शनल टू 1/g। तो अगर हम जी की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो टी प्रोपोर्शनल टू 1/0, दैट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। ओके, टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब देखो टी इज इक्वल टू इंफिनिटी कहां कहां पे आता है हमारा, हमने ये पोजीशन देखनी है। अगर बाय द वे एग्जाम में पूछ ली जाए कि सैटेलाइट पे, स्पेस पे और ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के सेंटर पर की हमारा टी क्या होगा, टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, टी टाइम पीरियड क्या होगा, when z is equal to 0। तो सिंपल सी बात है, when z is equal to 0 दैट t will be क्या होगा, इन्फिनिटी। देन t will be infinity। ओके, t will be infinity, t will be infinity। ओके, टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा ये वाला। सैटेलाइट पे देखो हमारा क्या है, z is equal to 0 है सैटेलाइट पर, t is equal to infinity है। स्पेस पे क्या है, z equal to 0 एंड t is equal to infinity। दैट इज नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सेंटर ऑन अर्थ पे क्या है हमारा, z equal to 0 एंड t is equal to infinity। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इन 3 चीजों पे हमारी जो पेंडुलम वाली घड़ी है वो पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पेंडुलम वाली घड़ी है जिसमें बोब वगैरह हम यूज करते हैं, उस पे क्या होता है, एक तो पहाड़ी इलाका आप यूज कर लेना, एक तो पहाड़ी इलाका बजाना और एक नीचे ग्राउंड लेवल पे जाना। ऊपर ये घड़ी और पेंडुलम वाली घड़ी टाइम का डिफरेंस होगा, देख लेना आप, चेक कर लेना। तो ये मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, ये तो बहुत ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा स्पेस में एंड वायुमंडल में और इसमें सैटेलाइट पर और सेंटर ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक छोड़ा था। तो आज हम करते हैं अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक इस पे करते हैं हम सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन देख लेते हैं हम क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ओके, हम कर लेते हैं इसमें सर्कुलर मोशन आज इसको फिनिश करते हैं। सर्कुलर मोशन ओके,
सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन यानी इसको बोलते हैं हम जो सर्कुलर में मोशन करता हमारा, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। हम उसमें चलते हैं। अब सर्कुलर मोशन में अगर देखो क्या स्टेप होता है, नंबर एक पे क्या होता है हमारा, नंबर एक पे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नंबर दो पे होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपकेंद्रक, अपकेंद्रक, इसको बोलते हैं अपकेंद्रक बल, ठीक है। इसमें हमारे टू टाइप्स की फोर्स होती है। अब देखो होता क्या है, देखो ये देखो मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा देखो यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे सेंट्रीपिटल, ये हमारी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल एसपीटी, ठीक है। और यहाँ पे होगी हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी डबल एफ, ठीक है। अब देखो ये मैंने किस लिए बनाया है डायग्राम आपको, ताकि अच्छे से समझा सके, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अपकेंद्रक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अपकेंद्रक बल। ये हो गया हमारा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ओके। तो देखो अब देखो इसमें क्या होता है, देखो जब भी हमारा कहीं भी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होगी तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऑटोमेटिक हमारी क्रिएट हो जाएगी। पहली बात सुन लो, जैसे जैसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी बनेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी तरह बाय डिफॉल्ट बन जाएगी। अब देखो इसमें एक एग्जांपल होता है, देखो जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल, देखो अब मैं बताता हूँ, देखो सपोज करो मेरे हाथ में कोई रस्सी है और उसको मैंने पत्थर बांधा हुआ, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसमें क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, मान लीजिए उसको घूम रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। बट मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ से रस्सी छोड़ दी, रस्सी छोड़ दी, अब ये तो है नहीं वो यहाँ गिरेगा, वो पता नहीं उसी सर्कुलर मोशन में जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो क्या होगा, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। जैसे वो जाएगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल जाएंगे, ठीक है। जैसे वो जाएगा उधर बाहर की तरफ उसको क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखो अब कुछ बातें सुन लो इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर कुछ बातें बताऊंगा मैं, वो ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो जैसे जैसे देखो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी ना, देखो मैं इसमें लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, यानी मैं निशान लगाता हूँ इंक्रीज होगी, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। दोनों फोर्सेस को क्या कहते हैं हम, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। दोनों फोर्सेस क्या कहते हैं हम, दोनों फोर्सेस को क्या बोलते हैं, दोनों फोर्स को क्या बोलते हैं, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ठीक है। दोनों फोर्स को क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ओके, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, देखो अब देखो इसमें ये चीज आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन लो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारी टुवार्ड द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टुवार्ड द सेंटर, ओके। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, आउटसाइड द सेंटर। देखो अब देखो मैंने एक डायग्राम में बनाया था, पहले बनाया था आपको, मैंने एरो का निशान इधर लगा रखा, देखो ये इधर और ये इधर। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है क्या होती है, टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर, ओके, टुवार्ड द सेंटर। अब सुन लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, राइट। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड द सेंटर होती है, टुवार्ड द सेंटर, ठीक है। इसको बोलते हैं
ये क्या होती है हमारी अभिकेंद्र बल क्या होता है हमारा, अभी हिंदी वाले सुन लो भाई। अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल होता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, ठीक है, ये कर लो नोट। और फिर सुनो, फिर हम इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। अब केंद्र बल क्या होता है, अब केंद्र बल केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है भाई, हिंदी में नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब सुन लो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या बोलते हैं हम, देखो दोनों में क्या होता है सिस्टम, आप ध्यान से समझ लो शुरू से कि देखो क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर आने वाली, ठीक है। एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ, देखो जैसे कि ये सड़क हमारी, ये सड़क है, ये मोड़ है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा कर्व आता है तो क्या होता है, देखो ये देखो क्या होता है, ये ऐसे होती है, देखो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ऐसे उठी हुई होती है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठी होती है, ये नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो नीचे की तरफ आ रही है ये टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब भी कोई गाड़ी को टर्न करते हैं, जो जो देखो गाड़ी टर्न करते हैं, हम क्या करते हैं, गाड़ी टर्न होती है इधर लेकिन हम जाते हैं उधर, वो क्या होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स घूम गया, पूरी गाड़ी घूम गई, बट उसमें जो बैठे हमारे जो पैसेंजर वो क्या हो गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज्यादा लग रही है, जितनी ज्यादा, मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, जितनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना अभिकेंद्र बल बढ़ेगा उतना अपकेंद्र बल भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था कि इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की ओर जाए उसको सेंट्रीपिटल, और जो आउटसाइड द सेंटर, जो बाहर के जो केंद्र से बाहर जाए, बिल्कुल सेंटर से बाहर जाए, मतलब जो बाहर की तरफ फोर्स लगे। यार मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पत्थर, रस्सी पे पत्थर घुमाया 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 घुमाया, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो, ठीक है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो या फिर काट दो बीच में से रस्सी, पत्थर कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सेंटर, सर्कुलर से बाहर जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड आउटसाइड द सेंटर दैट इज कॉल्ड एज द centrifugal force, ठीक है। what is the difference between the both of the centrifugal force and centripetal force, that is the main difference both of the these, okay। so now next topic, इसमें क्या करते हैं देखो, अब देखो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कुछ और नाम से जानते हैं, इसको नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, ये तो ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमारी, वो क्या होती है, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है वो, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स देखो मैं इसमें क्यों लिखता हूँ, आपने नोट कर लिया, देखो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाती है, सेल्फ एडजस्ट होती है, कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जब क्रिएट यानी उत्पन्न होगी तो सेंट्रीफ्यूगल भी ऑलरेडी हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल भी क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो डिपेंड भी करती है सेंट्रीपिटल फोर्स पे। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगी तो फ्यूगल कहाँ से आ जाएगी, पिटल लग गई तो फ्यूगल आ गई, फ्यूगल नहीं आएगी बिना पिटल के, ठीक है। जब तक सेंट्रीपिटल आएगी तब सेंट्रीफ्यूगल आएगी। तो मैंने ये लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगी तो सेंट्रीफ्यूगल भी क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, और वो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी। उसको पता है कि कितनी स्पीड चाहिए, क्योंकि स्पीड उसकी किसकी डिपेंड करती है, स्पीड उसी में डिपेंड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे। मैंने क्या बताया था, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो उसको सेंट्रीफ्यूगल का हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, हम इसका एक दूसरा नाम भी देते हैं, कौन सा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स भी कहते हैं,
ठीक है, स्यूडो फोर्स। हिंदी वाले सुन लो उसको, छदम बल। छदम बल, छदम बल का मतलब धोखे वाला बल, मतलब एक ऐसे ही बल, मतलब यू कैन से एक कॉपी कैट, कॉपी टाइप का बल। मेन तो हमारा सेंट्रीपिटल होता है, बट उसके रिगार्डिंग हम इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल को। सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलते हैं हम, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। ठीक है, इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं छदम बल, हिंदी में छदम बल। ठीक है, ये जो आउटसाइड द सेंटर, ये जो क्या आउटसाइड द सेंटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो फोर्स। ठीक है, ओके, समझ गए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। ओके, अब सुनो, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो आपको पता ही है सब, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड द सेंटर होती है। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड किस किस पे करता है, देखो ये डिपेंड किस पे करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड करता है। देखो कुछ नहीं, चैप्टर बस हो गया लगभग, थोड़ा बहुत रह गया। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, देखो ये किस पे डिपेंड किस पे करता है, दोबारा देता हूँ मैं अच्छे से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पे करता है, नंबर वन स्पीड पे, यानी चाल पे। आपको मैंने बताया था वही पत्थर पे, क्या रस्सी पे पत्थर बांधो, घुमाओ, खूब स्पीड कर दो, खूब स्पीड कर दो, क्या आप, सिंपल सी बात है, जितनी स्पीड करोगे उतनी दूर जाएगा ना। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो, आप देखो, आप फैन पे कोई बॉल लटका दो, फैन पे कोई बॉल बांध दो फैन पे। ठीक है, दो फैन पे बॉल बांधना, अब फैन को ऑन कर दो, एक फैन की स्पीड कर दो पूरी 5 पे, और एक कर दो 2 पे। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो 2 वाला है वो कितना आराम से सर्कल बनाएगा, पूरा आराम से सर्कल बनाएगा ना, सर्कल बनाएगा आराम से। और जो 5 वाला बिल्कुल तेज चलेगा, और उसकी रस्सी तोड़ दो, वो कितनी दूर जाके गिरेगा, ये नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। वो जो आराम से घूम रहा है वो क्या पता वहीं गिर जाए साइड में। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, ये किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, नंबर वन स्पीड पे करती है। जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल यानी दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स यू कैन से, but right now we can say is the centrifugal force, but right now in sometime the ask in exam, then other name of the centrifugal force that is called as pseudo force. Okay, तो किस पे करती है वो, स्पीड पे करती है। सेकंड किस पे करती है वो सेकंड तो जल्दी बताओ, सेकंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस कैसा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब देखो चलते हैं, देखो सेकंड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, अक्ष से दूरी पर, अक्ष से दूरी पर, कैसे, अक्ष से दूरी पर, सेंटर आउटसाइड, वही बताया ना मैंने, सेंटर से जितना बाहर जाएगा। अब देखो, देखो एग्जांपल ले लो, ये तो है एक रस्सी छोटी वाली, इस पे पत्थर बंधा हुआ है। ठीक है, एक ले लो रस्सी बड़े वाली। ठीक है, अब दोनों घुमाओ, दोनों घुमाओ, ये कितना बड़ा राउंड लेगी बड़े वाली, ठीक है, ये कितना लेगी छोटा लेगी। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करेगा ना, एक्सिस पे डिपेंड करेगा ना, एक्सिस पे डिपेंड करेगा ना, समझ गए ना, एक्सिस पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है हमारी डिस्टेंस पे, फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी पर भी हमारी डिपेंड करती है। और थर्ड करती है हमारी करती है डेंसिटी, यानी घनत्व पर। ठीक है, डेंसिटी, थर्ड किस पे करती है, डेंसिटी पर। मैं थर्ड इसको नोट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो थर्ड किस पे नोट करता हूँ, थर्ड मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूँ, थर्ड यहाँ कर देता हूँ मैं। हमारी थर्ड किस पे करती है, डेंसिटी पर, डेंसिटी पर, यानी कि घनत्व पर। ठीक है, घनत्व पर डिपेंड करती है। ठीक है, डेंसिटी पर। थर्ड किस पे करती है, हमारी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। जो हमारी ये होती है स्यूडो फोर्स होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमारी, ये डेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी घनत्व पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सुन दो, जितना ज्यादा घनत्व होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, स्पीड एंड डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। अब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल व सर्कुलर मोशन का दो टॉपिक, जिसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, और डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन में या ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आपका एक इसमें क्वेश्चन फंस जाएगा, पक्का फंस जाएगा कि इसमें जो सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, टू टाइप्स होते हैं हमारे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल आपको पता लगे कौन सी होती है, एंड सेंट्रीफ्यूगल पता लगे दोनों कौन सी होती है, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं आपके अभिकेंद्रक बल, और सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं अपकेंद्रक बल, ठीक है। अब एग्जाम्पल लो, देखो जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वही तो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो दूध बाहर की तरफ मूव करता है, लगता है उस पर जोर जोर से लगता है, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उसमें से एक नया मटेरियल निकलता है, वो किसके कारण निकलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो निकलता है, ठीक है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड पर। जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, घूमेगा वो पूरा तेज घूमेगा, तो किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब फिर सुनो, जितने तेज हमारे जिस पे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, उस पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था अभी। और डेंसिटी कितना, घनत्व कितना है, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सिंपल सी बात है भाई, एक उसमें लो, उसे एक पानी लो, एक गिलास में ले लो या फिर एक जग में ले लो, और उसको मूव करो, और अच्छे से मूव करो तो मशीन से। कौन से पानी स्टार्टिंग में मानता हूँ कि कम पानी वाला हो जाएगा, कम पानी वाला, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन जो एक वेव टाइप बनेगा ना, वो ज़्यादा पानी की बनेगी। दैट इज कॉल्ड एज द, जितनी डेंसिटी होगी उतना ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। फ्यूगल की बात कर रहा हूँ, नॉट अ सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल को क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हमारा आज का, इसका हमारा ग्रेविटेशन हमारा ये फिनिश हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, कल उस पर हम चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा या फिर न्यूट्रिशन कराऊंगा बायोलॉजी में, ठीक है। या फिर देखता हूँ सॉलिड स्टेट मैटर केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये इतना कर लिया आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। हाँ, सेशन ऑफ कर दो।